भाई, सारे भाइयों ने अजमेर कुंडू की हाथ जोड़कर राम राम। भाई साथियों, हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो बहुत ही निराशाजनक और चौंकाने वाले आए हैं। परंतु इसके पीछे जो कारण हैं वो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब ने टिकट वितरण ठीक नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि बहन कुमारी शैलजा जी नाराज थी इस वजह से। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार हरियाणा की जो जनता है उसने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है और 36 बिरादरी ने, कई लोग न्यू कहे हैं कि वहां जातिवाद फैक्टर काम कर गया, वहां यो कर गया। बिल्कुल नहीं। किसी भी जाति को हम दोष नहीं दे सकते। सभी जातियों ने, 36 बिरादरी के जो भाई हैं उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को सपोर्ट किया। परंतु जो ईवीएम वाली बात है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी भी हो सकते हैं, वो भी नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि व्यवस्था तो हमारे हाथ में है। तो जो व्यवस्था है, सारा रोड़ा है व्यवस्था का। ईवीएम के लिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी और एडवोकेट भानु प्रताप जी ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था कि ईवीएम से चुनाव ना करवा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। और मैं बहुत ध्यान से और पूरा कम से कम 5-7 घंटे लगा के हर चैनल को, हर न्यूज को बड़े ध्यान से सुनता हूं। एडवोकेट भानु प्रताप जी ने जिस दिन बिहार में रैली थी उस दिन ये कहा था, उस दिन बहुत ज्यादा लोग आए थे, संभावना भी थी, पहले ही पता था कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे जुटेगी। कम से कम 10 लाख लोग आए थे बिहार में तेजस्वी यादव की जो रैली थी। उस दिन सुबह ही एडवोकेट भानु प्रताप जी ने कहा था कि आज राहुल गांधी बिहार से एक बार ये ऐलान कर दें, सिर्फ ये ऐलान कर दें कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, बैलेट पेपर से चाहते हैं। और जब चुनाव आयोग से इस बात को ना भी माने, परंतु 8-10 लाख लोग जब सुप्रीम कोर्ट में आकर गुहार लगाएंगे, जनता जब कहेगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है जरूर इस बात को सुनेगा और हमारी बात को मानेगा और बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। परंतु अभी 2 दिन पहले मैंने एडवोकेट महमूद प्राचा जी को सुना तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया कि कांग्रेस में जो जयराम रमेश जी हैं वो, उन्होंने खुल के कहा, मैं नहीं कह रहा ये बात, कि वो संघ के एजेंट हैं और उन्होंने राहुल गांधी जी को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं है, ये ईवीएम का खेला कुछ नहीं है, ईवीएम वगैरह की बात को छोड़ो। तो राहुल गांधी जी ने इस बात के खिलाफ, मतलब ईवीएम के खिलाफ कोई घोषणा, मतलब कोई आह्वान नहीं किया, ना ही आंदोलन में वो शामिल हुए। परंतु मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन
ईवीएम के खिलाफ पूरा देश तैयार था उस टाइम पे सड़कों पे उतरने के लिए, परंतु इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक ने ये नहीं कहा कि भाई अखिलेश जी ने शायद कहा था, बाकी किसी ने ये नहीं कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। और उसका नतीजा ये रहा कि जो एग्जिट पोल थे वो लोकसभा में ये दिखा रहे थे कि 190 से 220 सीट तक भाजपा ले पाएगी, और सीट ली 340। उसके बाद भी एडवोकेट भानु प्रताप जी का एक बयान आया था कि 150 सीटें जो हैं वो ईवीएम ने जिताई हैं, नहीं तो इनकी 190 ही आनी थी। और अब आप ये हरियाणा के चुनाव देख लो, तो इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। पूरा 100% ईवीएम में खेला हुआ है। सबूत दे लिए चुनाव आयोग को। जो मशीनें थी, काफी जो ईवीएम मशीनें थी 99% उनकी बैटरी पाई गई। तो क्या इस बात को कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? तो आप सभी इस बात पे ध्यान दें और कांग्रेस हाईकमान से और इंडिया गठबंधन से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वो इसके खिलाफ सड़कों पे उतरे और आंदोलन करें। जनता तैयार खड़ी है। और अगर इंडिया गठबंधन अब भी इसको मजबूती से इस आंदोलन को नहीं लड़ता है, तो भाई अगले चुनाव में जनता भी को ना सिर फुड़ावे। जनता ने के ठेका ले रखा है। भाई जनता आपके साथ खड़ी, आप इस आंदोलन को लीड तो करो, नेतृत्व तो दो। फिर देखो, जिस देश ने ईवीएम बढ़ाई है उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। अमेरिका जो सुप्रीम पावर है वर्ल्ड की, वहां पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता। दूसरी बात, अगर देश की जनता ये चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है? आप समझो इस बात को। उनको कह देना चाहिए, ठीक है भाई, अगर जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से हो तो हम बैलेट पेपर से करवा देंगे, करवा दो ना। जब पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती सुबह हुई तो उस टाइम 72 सीटों पे कांग्रेस आगे थी, और जब पोस्टल बैलेट के बाद जब ईवीएम खुली तो आपके सामने नतीजा। और उन सीटों को हरवाया, उन सीटों को जिताया जिन सीटों को ये हरवाना चाहते थे और जिन सीटों को जिताना चाहते थे। पूरा भाजपा का जो है ना प्लान तैयार था कि किन किन सीटों पे किसको हरवाना है, किसको जिताना है। तो साथियों, किसी भी अफवाह पे या इन तरह की बातों पे ध्यान न दें। ना तो टिकट वितरण गलत हुआ था, ना बहन शैलजा जी का कोई दोष है। दोष है तो सिर्फ ईवीएम का दोष है। ये जो चुनाव हुआ है इसमें हजारों पत्रकारों की जो सर्वे रिपोर्ट थी वो ये बता रही थी कि 55 सीट तक, 50 और 55 के बीच में कांग्रेस लेगी। और जब मैं डिबेट देख रहा था 8 तारीख को 12 बजे के बाद जो ही रुझान आने शुरू हुए, तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार मलिक साहब हैं, एक बहुत ही बुजुर्ग हैं, उन्होंने, और हेमंत अत्री जी हैं, मेरे पुराने मित्र भी हैं, वो 91-92 में सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं।
साक्षरता अभियान में हमारे साथ काम करते थे। उसके बाद 92 में वो दिल्ली पत्रकारिता में चले गए थे। हेमंत अत्री ने तो ये यहां तक कह दिया था, बालोट के हैं वो, कि हम तो पत्रकारिता ही छोड़ देंगे एक चैनल पे। तब चैनल वाले जो थे उन्होंने कहा नहीं नहीं अत्री जी ऐसा मत करो, क्योंकि आप जैसे अगर निष्पक्ष पत्रकार अगर पत्रकारिता छोड़ देंगे तो इस देश के प्रजातंत्र का क्या होगा, कौन संभालेगा इस देश को। परंतु उन्होंने फिर भी ये कहा, क्या करें जब 1000 पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिल रहा है, और उसके बावजूद भी और आम लोगों का सर्वे, आम लोगों से बातचीत करके वो सर्वे तैयार किया गया था। 13 एजेंसियों के सर्वे रिपोर्ट ये थी कि कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से आ रही है। उसके बावजूद भी अगर ये खेला हुआ है तो आप समझ लीजिए, भाजपा वालों ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर चुनाव कांग्रेस हारती है तो फिर वो ये कहेगी कि ईवीएम का खेल है, क्योंकि पहले ही अलर्ट कर दिया ना, ताकि कांग्रेस ये कह ही ना सके। तो साथियों, अब भी इंडिया गठबंधन को जागने की जरूरत है, और किसी भाई को निराश होने की जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर के सभी जातियों ने, कोई जाति फैक्टर काम नहीं किया चुनाव में। अरे कुरुक्षेत्र और वहां जहां पे सैनी भाई हैं हमारे, वहां से कांग्रेस जीत रही है। कैसे जीतगी? जो लोग कहते हैं कि जाति फैक्टर ने काम किया, नहीं किया ना, ईवीएम ने किया जो भी काम किया। तो अभी इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे अपील है कि वो इस आंदोलन को बजाय कोर्ट और निर्वाचन आयोग के सामने रखने की बजाय ये आंदोलन जनता के बीच में लेकर के आ जाए, और जनता तैयार खड़ी है इस आंदोलन के लिए, आपके साथ लगने के लिए, ताकि आने वाले समय में लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाया जा सके। धन्यवाद साथियों। अगर ये राय अच्छी लगी हो